अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास। नाजरीन, आखिरकार चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को मुंह की खानी पड़ी है और इलेक्शन कमिश्नर के जितने भी साजिशें थी पीटीआई के खिलाफ, उन तमाम साजिशों पर आखिरकार अदालत ने आखिरी कील ठोंक दी है और पीटीआई को बल्ले का जो निशान है वो वापस मिल गया है। इसी हवाले से एक और भी बड़ी खबर हमारे पास है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले पेशावर हाई कोर्ट ने आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जो 4 दिसंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के बाकी जो मेंबरान हैं उन्होंने मिलकर पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया था, क्योंकि उस फैसले में ये कहा गया था कि पीटीआई ने जो अपने इंट्रा पार्टी के इंतखाबात करवाए हैं वो इंतखाबात आइन और कानून के मुताबिक नहीं हुए। इस हवाले से उनका पीटीआई का जो बल्ले का निशान था वो वापस ले लिया गया था। आज पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई ने दरख्वास्त दायर की और उस दरख्वास्त पर आज ही समाअत हुई और आज ही जो पेशावर हाई कोर्ट है उसने पीटीआई को अपना बल्ले का जो निशान है वो वापस कर दिया है। उस फैसले में बड़ी अहम तरीन दो और भी बातें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन अभी जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो अभी मुतहरिक हुए हैं। उन्होंने भी आखिरकार फैसला किया है कि उन्होंने साजिशें आखिरी वक्त तक जारी रखनी है और आखिरी हद तक जो है वो जाना है कि किसी न किसी तरीके से पीटीआई को इंतखाबात, आइंदा जो इंतखाबात हैं उसमें कहीं ना कहीं पर उनको डंट जो है वो उन्होंने डालना है। अच्छा, पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान हयात मियां खैल ने ये पीटीआई की जो दरख्वास्त थी इस पर समाअत की और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का फैसला, पीटीआई का बल्ले का निशान वापस लेने का फैसले को कलअदम करार दिया है। और इस पर जो अदालत ने हुक्म इम्तना जारी करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस केस का फैसला होने तक इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल होगा, क्योंकि डिवीजन बेंच जो पेशावर हाई कोर्ट का है वो आकर इस पर समाअत करेगा। पेशावर हाई कोर्ट ने यह भी रिमार्क्स दिए कि छुट्टियों के खत्म होने के बाद पहले डबल बेंच में केस सुना जाएगा, क्योंकि सिंगल बेंच इस केस को सुन रहा था। ये उन्होंने जो वहाँ के जस्टिस हैं, जस्टिस मियाँ, इसमें जो जस्टिस का नाम दिया गया है कामरान हयात मियां खेल, उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई का जो ये दरख्वास्त थी उस पर डबल बेंच सुनेगा इस वक्त, क्योंकि सिंगल बेंच है तो ये डबल बेंच का फैसला है, डबल बेंच ही इस केस को सुन सकता है। इस हवाले से आज ये अहम तरीन समाअत थी। इसी के साथ ही अदालत ने कहा है कि छुट्टियों के ख़त्म होने के बाद ये सुना जाएगा। और आज जो बैरिस्टर अली जफ़र हैं उन्होंने बड़े इसमें दलाल दिया और उन्होंने कहा, जनाब के बैरिस्टर अली जफ़र ने दलाल शुरू करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से फैसले का इख्तियार ही नहीं बनता और कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन को तमाम तर दस्तावेजात हमने फराहम की थी, लेकिन उनके बावजूद भी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और जो इलेक्शन कमीशन है उसने पीटीआई को जो है वो इलेक्शन से आउट करने का एक मंसूबा बनाया हुआ है। अच्छा, अगली खबर बड़ी अहम तरीन है, वो भी पीटीआई के बल्ले के निशान के हवाले से है कि अब जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो अपना फैसला बाकी किसी कोर्ट्स में, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसको चैलेंज कर सकता है हाई कोर्ट के फैसले को। इस पर जो दरख्वास्त गुजार थे जिन्होंने बेसिकली ये दरख्वास्त दायर की थी पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ, उनके हवाले से भी खबर है। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। ये जो वकील थे, दरख्वास्त गुजार थे, उन्होंने कहा जनाब कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला हमें सुने बगैर किया गया। तहरीरी फैसला आने के बाद जायजा लेकर कल इंट्रा कोर्ट अपील दायर की जाएगी। अजीजुद्दीन का ख्याल है जनाब, ये जो कि पीटीआई के बल्ले के निशान वापस लेने पर अभी जो है वो तहरीरी फैसला आएगा और उस पर मजीद वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करेंगे। दीगर दरख्वास्त गुजारों से भी इस हवाले से मुशावरत की जाएगी और पीटीआई का जो बल्ले का निशान आया है उस पर मजीद इंट्रा कोर्ट अपील जो है वो दायर की जाएगी। लेकिन यहाँ पर ये अहम तरीन बात यह है कि अब पीटीआई को बल्ले का निशान तो वापस मिल गया है, लेकिन क्या अब इंतखाबात भी होने जा रहे हैं या नहीं, ये बड़ी अहम तरीन बात है। क्योंकि अगर पीटीआई के पास बल्ले का निशान होता है और उनके जो कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए हैं और जो एक्सेप्ट हुए हैं, उन पर जो है वो बड़ा शदीद तरीन रद्द अमल आएगा। ये रियासत, ये तमाम जितनी भी मशीनरी है वो शायद इन मामलात को ना रोक सके, क्योंकि एक उसमें अहम तरीन बात यह है कि पीटीआई को अगर आइंदा आम इंतखाबात में उससे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है तो चूंकि बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रखे हैं, यानी कि एक एक सीट पर 4-4 लोगों ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा रखे हैं, तो अगर वो उस हवाले से आज़ाद लड़ते हैं तो फिर एक बड़ी यानी कि पीटीआई को डंट पड़ेगा, क्योंकि हर बंदा ये
अपनी कंपेन के अंदर कहेगा कि जनाब मुझे इमरान खान की तायद हासिल है, यानी कि वो कहेगा कि हम जो है वो अगर आज़ाद लड़ रहे हैं तो उसके बाद हम पीटीआई में शमूलियत करेंगे, यानी कि वहाँ से इमरान खान को, पीटीआई को सियासी नुकसान हो सकता है, उनके जो मुखालिफिन हैं उनको इससे फ़ायदा होगा। ये एक स्ट्रेटजी है बेसिकली इलेक्शन कमीशन की, इस पर बड़े अरसे से काम किया जा रहा था और रियासत से मिलकर इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको आज पेशावर हाई कोर्ट ने रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया है। और अब देखना होगा कि क्या ये फैसला कब तक एग्जिस्ट करता है। लेकिन एक बात तो बड़ी अहम है कि चूंकि इंतखाबात हैं और इन इंतखाबात में जिस तरह की हवा चल रही है पीटीआई की फेवर में, उसको काउंटर करने के लिए अभी तक जितने भी अमल किए जा रहे हैं, जितनी भी चीज़ें की जा रही हैं, उन तमाम के खिलाफ हम देख रहे हैं कि आखिरकार अदालतें उन पर जो है उन साजिशों को नाकाम बना रही हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो या फिर आरओज और डीआरओज की जो तैनाती है उनका मामला हो, ये भी आज हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर की गई है कि जो पीटीआई ने लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो दरख्वास्त दायर की थी उस पर सुनवाई हुई, इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी और फिर इलेक्शन कमीशन ने बात नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट की। उसके बावजूद गिरफ्तारियां हुई, नॉमिनेशन पेपर छीने गए, गिरफ्तार किया गया लोगों को। फिर पीटीआई ने फिर आज एक फिर दरख्वास्त दायर की है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया कि हमने पहले भी दरख्वास्त दी थी, खुदारा उस पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करे और सुप्रीम कोर्ट बताए कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा। ये बिल्कुल बड़ी अजीब सूरत हाल है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन तो क्या जेल हुकाम ने भी नहीं माना। और 3 MPO के तहत डीसी रावलपिंडी जो हैं उन्होंने शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए जो है वो जेल के अंदर नज़र बंद कर दिया है। 15 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी साइफर केस में और जो डीसी रावलपिंडी हैं उन्होंने 15 दिन के लिए शाह महमूद कुरैशी को बंद करते हुए सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, वो ऐसे मुंह पर मारा है कि अब बताए सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर क्या करना है। ये अदालतों की जो वक़्त है वो तब तक जारी रहेगी जब तक वो आइन और कानून के साथ खड़ी रहेंगी और आइन और कानून को पामाल करने वाले लोगों के खिलाफ होंगी। और इस तरह के फैसले, जिस तरह के फैसले पेशावर हाई कोर्ट से आ रहे हैं, उसी तरह के अगर फैसले आते रहेंगे तो फिर मामलात आइन और कानून की बालादस्ती जो है वो कायम रहेगी। लेकिन अब देखना होगा कि ये प्रोसेस कहाँ तक रुकता है। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब भी अगर यहाँ पर होते मुल्क के अंदर, और जिस तरह के टेंशन का माहौल इस मुल्क के अंदर चल रहा है इलेक्शन को लेकर, तो उस पर भी इंटरवेंशन करना सुप्रीम कोर्ट का बनता है कि इंटरवेंशन करे। मुल्क के अंदर आम इंतखाबात और ये तारीख के मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं। मतलब इतनी आरओज डीआरओज का मामला है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है, उसके बाद कागजात नामजदगी जमा करवाने वाले लोगों को पकड़ा जा रहा है। ये बड़ी मतलब अजीब सूरत हाल है। मुतनाज़ तरीन इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होगा तो फिर दिलचस्प सूरत हाल होगी कि अब धांधली का फिर मामला होगा, फिर वही आरओज डीआरओज हैं जो कि पीटीआई के लोगों को पकड़ रहे हैं। ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है। बहरहाल आज की ये खबर जो पीटीआई के लिए बहुत अच्छी थी कि उनको भले का निशान वापस मिल गया है। जो भी अपडेट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।